हम्म। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आईफोन 17 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये मैंने अभी रिसेंटली 1 वीक पहले लिया हुआ है और ये मुझे 80,000 रुपीज़ का पड़ा अप्रॉक्स। इसमें लिखा है 82,900 रुपीज़ MRP पड़ी है। तो इसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें आईफोन के साथ साथ और क्या मिलेगा हमें, और इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे। ये मैं इससे पहले आईफोन 12 मिनी यूज़ करता था, तो हम कंपेयर करेंगे इसमें कि क्या क्या चेंजेस डिफरेंसेस हैं आखिर 5 जनरेशन के बाद, 12 के बाद 17 है ये सीज़न। तो चलिए देखते हैं, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर उसके बाद इसके फ़ीचर्स देखते हैं। फिर दोस्तों, इसमें ये 17 ये मैंने 1 वीक पहले ही लिया है, तो इसकी मैंने क्योंकि इसका बॉक्स ओपन कर लिया था, बट फिर भी मैंने दिखाने के लिए इसको फिर से डाल दिया है। तो इसमें बॉक्स में सिर्फ ये एक मोबाइल फ़ोन है और ये केबल थी। ये केबल है जो ये ब्रेडेड केबल है, और मोबाइल फ़ोन था, और इसके अलावा मुझे एक सिम इजेक्टर टूल था। बस ये 3 चीज़ें थी। तो इसमें बस यही चीज़ है। हालांकि इसमें फ़ास्ट चार्जिंग दिया हुआ है इन्होंने 40 वाट का, बट इसमें कोई भी चार्जर नहीं इंक्लूडेड है, तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। अभी मैं अपने फ़िलहाल जो मैकबुक का चार्जर है उससे चार्ज कर रहा हूँ। बाकी ये केबल है बेसिक सी, बस ये नॉर्मल जो केबल आती थी पहले रबराइज़ वाली, उससे थोड़ी सी अच्छी ब्रेडेड, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है बहुत सालों तक चल पाए। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन का साइज़ है 6.3 सुपर रेटिना ओलेड डिस्प्ले, इसको ये लोग बोल रहे हैं, जो कि इसमें एक कोटिंग भी करी गई है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है जो, तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना करे। हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, अगर नॉर्मल पुराने वर्जन से कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी एंटी रिफ्लेक्टिव है। और पीछे का जो ये पैटर्न है इसका, वो मतलब स्मूथ नहीं है। और ये कैमरा मॉड्यूल है। कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बड़ा है अगर आप कंपेयर करोगे 13, 12, 14 से। 16 से आई डोंट थिंक ये 16 के बराबर ही है, आई थिंक सेम है। और इन्होंने दोनों कैमरास जो हैं वो 48 मेगापिक्सल के हैं अब की बार। तो चाहे आप वाइड एंगल लो चाहे नॉर्मल कैमरा लो, आप 48 मेगापिक्सल का ही मिलेगा। और फ्रंट में जो इसका स्क्रीन का साइज़ है वो 17 प्रो के साइज़ के बराबर ही है। 17 प्रो मैक्स का बड़ा है, बट 17 प्रो और बेस मॉडल का ये दोनों का साइज़ सेम ही है। और इन्होंने जो कैमरा, जो फ्रंट कैमरा है इसमें अब की बार चेंज किया हुआ है, तो ये अभी 18 मेगापिक्सल का हो गया है। इससे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इन्होंने कैमरा सेंसर एक्चुअली चेंज किया है फ्रंट कैमरे का। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम जो फ़ोटो लेनी होती थी नॉर्मल, ये ऐसे नॉर्मल फ़ोटो हम ऐसे लेते थे, और वाइड एंगल लेनी होती थी तो हमें ऐसे करना पड़ता था या वीडियो बनाना पड़ता था। तो अभी क्या है, अभी इन्होंने ये ऐसा ऑप्शन दे दिया है। ये देखिए, ये ऑप्शन आ रहा है अगर आप देखोगे यहाँ पे वाइड एंगल का। इसको अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए, मैं ऐसे ही हाथ पकड़ के वाइड एंगल वीडियो या फ़ोटो भी ले सकता हूँ। तो मतलब ये थोड़ा सा आसान है ऐसे वीडियो बना। ऐसे करके कैमरा ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम होती, तो ये इन्होंने फ़ीचर नया दिया हुआ है। और इसके लिए ये फ़ीचर के लिए इन्होंने एक्चुअली ये फ़िज़िकली सेंसर से कर रहे हैं, ये कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं हो रहा है। सो दे आर डूइंग विद फिज़िकल सेंसर। तो इन्होंने अब की बार काफ़ी बड़ा सेंसर दिया हुआ है फ्रंट कैमरा के लिए। सो जो हम नॉर्मली भी मतलब वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल के लिए भी सेम सेंसर से और उसी क्वालिटी के साथ वीडियो और फ़ोटो बनेगी। और बाकी ये आप देख सकते हो, ये एक वॉलपेपर का फ़ीचर है, डेप्थ इफेक्ट करके है इसका। तो ये देखिए, बैकग्राउंड ऐसे अगर आप फ़ोन जैसे ऐसे टिल्ट करोगे वैसे वैसे बैकग्राउंड भी इसका हिलेगा। इसके बाद चलिए देखते हैं कि इसमें और आईफोन 12 मिनी में या 12 में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चीज़ें चेंज हैं सॉफ्टवेयर वाइज, फास्ट है कि नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और है, ये इसमें इन्होंने टाइप सी दिया हुआ है। टाइप सी तो काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, बट मैं 12 यूज़ करता था तो उसमें लाइटनिंग केबल लगती थी। और दूसरी चीज़ थी कि पहले इसमें किसी अदर, और एक और चीज़ ये है कि पहले आप जनरल सॉकेट लगाते थे उससे चार्ज नहीं होता था। कुछ ही पर्टिकुलर टाइप के एडेप्टर होते थे उससे चार्ज होता था, या फिर आईफोन के एडेप्टर से चार्ज होता था। बट इसको मैंने अपने विंडोज़ के लैपटॉप के चार्जर से भी चार्ज करके देखा है, और ये उससे भी फास्ट चार्जिंग हो रही थी। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी हुई है इसमें। तो टाइप सी से मुझे ये फ़ायदा है कि अब मुझे इसका चार्जर लेके स्पेसिफिकली नहीं घूमना पड़ता है, मैं किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकता हूँ इसको। तो ये देखिए गाइस, ये 12 मिनी है और ये है अपना 17। तो साइज़ का डिफरेंस आप देख ही सकते हैं। वैसे साइज़ का डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि ये मिनी वर्ज़न है, तो इसलिए भी काफ़ी डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं पहले कि ये मैं टच करके देखता हूँ इसमें कौन सा जल्दी वेकअप होता है। ठीक है, इसको मैंने लॉक किया और देखिए, फिर से करता हूँ, फिर से करता हूँ एक बार। सॉरी, ये तो मुझसे ही टच ही नहीं हुआ। फिर से करता हूँ एक बार।
तो आप देख सकते हैं जैसे कि थोड़ा सा फास्टर है 17। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो में ये क्रिस्टल क्लियर वीडियो है बिल्कुल इसकी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे पानी में देख रहे हैं ऐसा। ये थोड़ा सा डल सा है, हालांकि इसमें मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, बट फिर भी मतलब इसका बहुत ज़्यादा क्लियर है। देखो बहुत ज़्यादा शार्प और नेचुरल वीडियो बन रही है इसमें, क्लियर। इसकी थोड़ी सी डल है और स्मूथनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत थोड़ी सी। और ये देख सकते हैं 0.5 का, 0.5 में तो इसमें ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल कलर ऐड कर रहे हैं, और ये 17 में बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। जैसा 1x में था वैसे ही 0.5x में है। इसके कलर थोड़े से चेंज हो गए हैं और इसकी शार्पनेस भी उतनी है, क्योंकि ये 48 मेगापिक्सल का, ऑब्वियसली ऐसा होगा ही होगा। और इसमें ये देखिए 2x में भी जा सकते हैं। ये 2x ऑप्टिकल जूम है और इसमें कोई जूम नहीं है, आप देख सकते हैं 1x ही है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये 2x ऑप्टिकल जूम है, तो इसमें आपको उतनी क्लियरिटी मिलेगी जितनी 1x में है। और तो हाँ, कैमरे के मामले में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हैं 5 साल में, 5 साल के डिफरेंस के वर्ज़न में। बाकी सॉफ्टवेयर वाइज तो सब चीज़ें वही हैं। ये देख लीजिए पोर्ट्रेट का है ये, मैं आपको फ़ोटो के एग्जांपल डाल दूंगा वीडियो में। वीडियो का गाइस अभी हम इसके कैमरे का कंपैरिजन करेंगे। ये आईफोन 12 मिनी है, ये 17 बेस मॉडल है। तो देखते हैं कैमरे में क्या डिफरेंस है। मैंने दोनों की ब्राइटनेस फुल करके रख दी हुई है, इसकी भी फुल है और इसकी भी फुल है। देखते हैं कि क्या डिफरेंस है कैमरे में। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है, थोड़ा ज़्यादा क्लियर है और ब्राइटनेस भी थोड़ी ज़्यादा है इसमें। और जैसे कि मैं अगर जूम करूँगा तो ये 5x तक जूम जाता है, ठीक है, इस वाले में 12 में। और इसमें हमारा 10x तक का जूम है, देखिए। तो इसमें आप देख सकते हो ये जूम मतलब डबल है। अगर मैं इसका 5x भी कर दूं तो इससे आप क्वालिटी का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये देखिए कितना डिफरेंस है क्वालिटी में। और इसकी स्क्रीन में भी डिफरेंस है, इसमें ब्राइटर डिस्प्ले है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन, तो वो भी डिफरेंस है। लेकिन कैमरा सेंसर भी खैर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। आप देख सकते हो इसमें 5x में ये बिल्कुल डल सी फ़ोटो दे रहा है और शार्प भी नहीं है फ़ोटो इसमें, बट इसमें बहुत शार्प फ़ोटो। इवन इसमें आप 10x में जाओगे तब ये ऐसा दिख रहा है 10x पे जाने के बाद। और 0.5 की बात रही जहाँ तक, तो 0.5 में भी इसमें 48 मेगापिक्सल है, पहले तो 12 मेगापिक्सल का आता था। तो देख सकते हैं आप 0.5 में आई थिंक जूम कवरेज एरिया तो उतना ही है सेम, बट शार्पनेस है, क्लियरनेस है और कलर्स का भी बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है, वीडियो में क्या डिफरेंस है। 4K 60 FPS, 4K 60 FPS है। 4K 60 FPS हाईएस्ट रेजोल्यूशन है इसका, 4K 60 FPS हाईएस्ट है। तो ये लॉक में तो आप देख ही सकते हैं थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। और इसमें आईफोन 12 में मेरा मैट फिनिश का स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसमें नॉर्मल लगा है, इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन का डिफरेंस आपको लगेगा। लेकिन ये 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है 17 में, और इसमें तो नॉर्मल जितने भी 90 आई थिंक आता था 12 में, तो उसका आपको डिफरेंस दिख जाएगा अगर आप ये देखोगे स्क्रीन पे। तो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, देखो आपको ऐसे अगल बगल रख के आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है, देखिए स्मूथनेस में। तो ये बेसिकली हर्ट्ज़ का डिफरेंस होता है स्क्रीन का। अगर आप नॉर्मली ऐसे चलाओगे फ़ोन तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा, बट या अगर आप 1 बाय 1 कंपैरिजन करोगे तो फिर हाँ ये 120 हर्ट्ज़ का है और ये डिफरेंस है इसमें। चलिए देखते कैमरा कौन जल्दी ओपन करता है। चलिए देखते कैमरा कौन जल्दी ओपन करता है।
ये आप देख सकते हैं, जैसे बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इन सब एप्लीकेशंस ओपन में। और ये 64 GB वेरिएंट है, ये 256 GB वेरिएंट है, और ये 5 ईयर ओल्ड वर्ज़न है आईफोन का। तो मुझे मतलब पर्सनली ऐसा फ़ील नहीं होता है कि 5 साल बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं आईफोन में। और 80,000 रुपीज़, और इसमें थोड़ा सा जैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा पर्सनली कि ये थोड़ा हीटिंग ज़्यादा कर रहा है 17, जबकि ये नया फ़ोन है और उतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी मैंने हालांकि इंस्टॉल करी है, बट एक साथ तो नहीं चला रहा हूँ ना मैं सब, तो ये हीट करने लगता है जल्दी थोड़ा। हीट तो ये भी करता है, ये तो मान लो छोटू फ़ोन है तो इसका सरफेस एरिया कम है तो हीट करेगा ऑब्वियसली, बट ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आ रहा है और सब चीज़ें बिल्कुल लेटेस्ट हैं, बट स्टिल इट इज़ हीटिंग टू मच। ये बिना मैं उसके बैक कवर के यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हीटिंग फील हो रही है। 80% जब तक चार्ज होता है ये, तब तक ये बहुत ज़्यादा हीट करता है, फिर 80% के बाद ये स्टॉप कर देता फास्ट चार्जिंग को, और जब तक इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक ये दोबारा चार्ज करना स्टार्ट नहीं करता है। फ़ोन वेकअप करने की बात करूँ तो ये थोड़ा सा फास्ट है, ये देखिए। अभी देखते हैं कि खुलता कैसे है, सेंसर किसका जल्दी है, ये देखिए। बहुत छोटा सा डिफरेंस है खुलने में, मतलब लॉक अनलॉक करने में जो इसका फेस सेंसर है, तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है 17 और 12, जबकि ये 5 साल पुराना फ़ोन है। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं, इसमें आप देखोगे तो इसमें डल वाला जो है वो लगा हुआ है स्क्रीन प्रोटेक्टर, इसलिए थोड़ा सा वैसा लग रहा है, और इसमें नॉर्मल लगा हुआ है। और ये कट करना है एक बार।